हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, क्योंकि ये नाम बहुत ही खतरनाक सा दिखता है, बहुत ही भयंकर सा लगता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग से आपको मैं समझा दूं कि लॉन्ड्रिंग वर्ड वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हम किसी गंदी चीज़ को साफ करते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉन्ड्रिंग। जैसे हम अपने पुराने कपड़े साफ करते हैं तो उसे हम लॉन्ड्री में भेजते हैं उसे साफ करने के लिए। ऐसे ही इसमें आपको समझना चाहिए कि जो मनी है वो कहीं ना कहीं मनी गंदी है, गंदी मनी को लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं हम। तो जो डर्टी मनी होती है, डर्टी मनी क्या होती है? डर्टी मनी वो है जिसके सोर्स का हमें कोई पता नहीं है, जिसमें हम इनकम जो अर्न करी होती है उसके सोर्सेज का आइडिया नहीं होता है, और जो सोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल होते हैं। इलीगल सोर्सेज को हम एक लिजिमेट मनी में ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, जिसमें एक गंदी मनी को साफ मनी में या लिजिमेट जो मनी होती है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो नो डर्टी मनी, स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में भी कि यहाँ पे मनी को जो सुखा के उन्हें साफ करके उन्हें सुखाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मनी जो है किसी इलीगल प्रोसेस से अर्न की गई थी, जिसका सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो पता नहीं था, और इसको आज की डेट में क्लीन करके वापस से सिस्टम में लाया जा रहा है। तो जैसे आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे हैं, किसी गंदी मनी को क्लीन किया गया है और वापस से सिस्टम में ले गया, तो इसका प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग में आप देखेंगे जो कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी दिख रही है आपको ऊपर यहाँ पे, ये कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी, ये कहीं ना कहीं से ये जो सोर्सेस हैं इस मनी के, वो कहीं ना कहीं इलीगल है या इनके सोर्सेस का पता नहीं है, कोई वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये। और ये प्लेस होता है हमारे सिस्टम में, जिसमें हम बोलते हैं कि बैंकिंग में प्लेस हुआ, और इसके बाद ये वायर ट्रांसफ़र के थ्रू मल्टीपल लेयरिंग हुई इसमें। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्लेसमेंट का, देन उसमें होती है लेयरिंग। लेयरिंग से बेसिकली मतलब क्या है कि बैंक के पैसे को हम घुमाते हैं ट्रांसफ़र के थ्रू बिटवीन द वेरियस ऑफशोर और ऑफशोर बैंक्स। मतलब वो हम कभी इसमें म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, या उसे शेयर मार्केट में डाल लेते हैं, या उससे कोई लोन या कोई वो लोन या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर डिबेंचर ले लिए, या आरडी कर दी, या एफडी कर दी। इस तरह के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसमें लेयरिंग करके हम उन्हें एडजस्ट कर देते हैं। देन फिर उस फंड्स को हम इंटीग्रेशन या प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं बेसिकली वाइट्स मोड में। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसमें परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स जैसे हाउसेस हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, बाइक्स हो गई, टूर एंड ट्रैवल, मतलब बाहर आप अमेरिकन या ओवरसीज़ का ट्रैवल में स्पेंड कर रहे हैं, या फिर महंगी महंगी घड़ियाँ खरीद रहे हैं, या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो है इंटीग्रेशन होता है, जहाँ से आपने पहले एक डर्टी मनी को प्लेसमेंट किया, देन उस मनी को लेयरिंग करके उसे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व किया, देन उसकी मैच्योरिटी करके आपने उस पैसे से अपनी जो लग्जरी आइटम्स हैं वो परचेज़ करी। तो वो सारी जो है वाइट की एक इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो इस तरह से जो एक डर्टी मनी थी कहीं ना कहीं आपके एक वाइट मनी में कन्वर्ट हो गई। तो इसे हम लैंडिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस कहते हैं, और ये इस तरह से होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके रोकने के क्या क्या तरीके हैं। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने आप डिस्कस किया कि ये कैसे होता है। पहले प्लेसमेंट होती है, देन फिर लेयरिंग होती है, देन फिर उसका इंटीग्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि नो योर कस्टमर। तो कस्टमर को जानने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी केवाईसी। आप कस्टमर की केवाईसी कलेक्ट कीजिए, जिसमें उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके प्रोफाइल, उसके इनकम सोर्स, उसका बिजनेस मॉडल, उसके जो अर्निंग इनकम सोर्स हैं वो सारे आप अपने रिकॉर्ड में रखिए। देन आप उसके रिकॉर्ड को प्रॉपर मेंटेन कीजिए, ईयर बाय ईयर उसके अपडेटेड केवाईसी लीजिए, ईयर बाय ईयर उसके बिजनेस को अपडेट करते रहिए। देन आपको इसमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर फिल्टरिंग करनी है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इनको मैं एक बार डिटेल में आपको नीचे बताता हूँ कि इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो डिटेल में हम देखेंगे कि डिटेल में है नो योर कस्टमर के बारे में आपने समझा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट गो विद द नो योर कस्टमर पॉलिसी इन प्लेस टू हेल्प द प्रिवेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग।
This involves monitoring the activity of the client and understand the types of transaction they should raise red flag. तो इसमें बेसिकली आपको क्या है, क्लाइंट के केवाईसी को अपडेट करते रहना है, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, और अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आती है या रेड फ्लैग आता है तो आपको उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसे रिपोर्ट करना है सस्पिशियस एक्टिविटी में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन यूनिट को उसे ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद है रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर फिल्टरिंग। सॉफ्टवेयर फिल्टरिंग में हमें क्या करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस जो है ऑल्सो कीप ए डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्लैग सस्पिशियस एक्टिविटी, जिसमें कस्टमर का डेटा कैन बी क्लासिफाइड अंडर द वेरियस लेवल ऑफ सस्पिशियस एंड ट्रांजेक्शन डिनाइड इफ दे मीट सर्टेन क्राइटेरियाज। तो बैंक में काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अंदर वो रेड फ्लैग के अंदर फॉल करते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग करना इम्पोर्टेंट है। होल्डिंग पीरियड, many banks requires a deposit to remain in account for a designated number of days, usually around 5. This holding period helps management risk associated with the money being moved from the banks from laundering money। ठीक है, तो इसमें आपको होल्डिंग पीरियड का भी चेक करना है कि आपके पास डिपॉजिट कब आया और कितनी फ्रीक्वेंटली वो डिपॉजिट बाहर विड्रॉ हो रहा है। देन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आपको इन्वॉल्व करना है। द न्यू टेक्नोलॉजी यूज टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस एक्टिविटी लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड बिकम ए मोर एक्यूरेट टेक्नोलॉजी सच एज AI एंड बिग डेटा सॉफ्टवेयर अलाउ दिस सिस्टम टू बिकम ए मोर सोफिस्टिकेटेड। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना है जिससे उनकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है वो आइडेंटिफाई हो जाए, कैच हो जाए, और आप इस चीज़ को रिपोर्ट कर पाएँ। तो मैं आपको इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें एक डर्टी मनी जो होती है वो प्लेस होती है, देन प्लेसमेंट के बाद उसकी लेयरिंग होती है, देन लेयरिंग के बाद उसका इंटीग्रेशन होता है, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हमें क्रिमिनलाइजेशन को ध्यान में रखना है, देन उसके KYC को ध्यान में रखना है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना है, सॉफ्टवेयर फिल्टरिंग करनी है, और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसमें अगर कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इसे बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।